ठीक है, लिए हैं पहले कभी जानकारी? अच्छा चलिए, तो अगर जानकारी है तो फिर एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए संस्था क्या है कि सबसे पहले लोगों को देखिए कि बीमारी सबसे घर में, देखिए कि पैसा आदि जो पहले बताया आपको, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं 70-75 रुपया आपका जाता है बीमारी के ऊपर, कुछ आपके घर के इन्वेस्ट में चला जाता है, बचता कुछ नहीं है। लेकिन अगर बीमारी ना रहे तो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। बीमारी दूर होना सब हर आदमी सोचता है। अच्छा, और ये बताइए कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है आज के डेट में? स्वास्थ्य। जिसके पास स्वास्थ्य नहीं, उसके पास घर मकान बंगला कुछ भी रहे सब बेकार है। और अगर कोई स्वस्थ आदमी है तो उसके लिए सबसे बड़ा कीमत वही है, जहाँ है वही है। काम भी पैसा, स्वास्थ्य बढ़िया, कमाएंगे खाएंगे अपना बढ़िया से। देखिए, तो इसी मिशन को लेके, इसी उद्देश्य को लेके ये संस्था का निर्माण किया गया है कि हर घर में बीमारी को खत्म करना है और बेरोजगारी को भी खत्म करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई उम्र का लिमिटेशन नहीं है, यानी कि कोई कहता है कि हम बूढ़े हो गए तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए सारा काम बंद हो चुका है, तो ये उसके लिए भी है। कोई बच्चा है जो 15-16 साल का है, कई बार कहा जाता है कि नहीं आपको 15-18 से पहले काम नहीं मिलेगा मार्केट में, तो ये संस्था वैसे लोगों के लिए है जो कि जिनके लिए मार्केट में सोचते कि काम नहीं है, उनके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई दूसरा है नहीं। और जो इसमें चाहते हैं एज अ कैरियर हम काम करें, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही ये। लेकिन जो सोचते हैं कि मेरे से कहीं मार्केट में हमको काम नहीं मिलेगा, हम अभी कर नहीं पाएंगे, तो उनके लिए काम बहुत अच्छा है। ठीक है, अब आगे आपको बता दें, संस्था को 9 साल हो चुके थे, अभी 9वां साल मनाया है 9 नवंबर को। और संस्था के जो संस्थापक हैं वो एक आर्मी पर्सन है, देश की सेवा की 15 साल। उसके बाद जब ये इनका नाम है, ऐसे आप लोग को नाम बता दें, इनका संजीव सर नाम है, नाम भी संजीव है, काम भी संजीवनी का ही कर रहे हैं, यानी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं। ठीक है, और संस्था बस यही बताए, जैसे आज आपको हम बताने आए हैं, तो हम लोग का क्या होता है, बड़ा बड़ा सेमिनार भी होता है आपके भागलपुर में भी और पूरे भारत में। अभी भारत आपका नेपाल भी स्टार्ट हो गया है, श्रीलंका में भी स्टार्ट हो गया, लंदन में भी स्टार्ट हुआ है, यानी कि अब देश विदेश में भी है, आप दुनिया के किसी कोने में रहिएगा आप ये काम कर सकते हैं। और संस्था को बताया तो आपको जैसे बताया कि बीमारियों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो WHO से प्रमाणित है। आप लोग देखे होंगे रामदेव बाबा का एक कोरोनिल आया हुआ था मार्केट में, उसको WHO प्रमाणित नहीं किया तो मार्केट में नहीं आया, सुने भी होंगे। तो जितना भी प्रोडक्ट अगर WHO से प्रमाणित होता है तो उसको मानिए कि किसी को आंख बंद करके आप दे दीजिएगा, उसका रिजल्ट आता है, उससे लोग ठीक होते हैं। तो हमारी संस्था जितना भी प्रोडक्ट बना रही है सब WHO से प्रमाणित है। उसके बाद यहाँ पे संस्था बस यही बताती है, क्योंकि आप लोग को कुछ नया नहीं बताएंगे, सब जानकारी है। अगर पानी ढंग से नहीं पियेंगे तो भी बीमारी आएगी, प्रोटीन विटामिन खाना नहीं खाएंगे तो भी बीमारी आएगी, अगर ढंग से धूप भी कोई नहीं ले तो आयोडीन की कमी हो जाती है। कई बार डॉक्टर से सुनते होंगे कि आयोडीन की कमी हो जाती है, तो धूप भी आपको सही मात्रा में लेना चाहिए। तो देखिए ये सारा चीज जो आज के डेट में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है बीमारी, क्योंकि देखिए सब कुछ अनबैलेंस हो रहा है। लोग जहाँ सुबह उठते थे आज 10 बजे उठते हैं, खाने की जगह पे अगर जो फल सब्जी हम लोग खाते थे, दूध खाते थे, आज बर्गर, पिज्जा, केक ये सब चल रहा है। मोमोज का ज्यादा देखिएगा, चाउमीन, चाट ये सब ज्यादा चल रहा है। अब ये बताइए कि ये जो बच्चा आज के डेट में ये खा रहे हैं, बच्चा कभी हेल्दी रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन शौक के लिए तो खाता है, पेट भर जाता है, लेकिन शरीर में कुछ लगता नहीं। बच्चा घर में खाना खा जाए, मैगी या चाउमीन या की देखिए इससे पहले हम भी जब इस संस्था में नहीं जुड़े हुए थे तो हम लोग भी अपने घर में भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। लेकिन कभी क्या होता है, जैसे बोलता है जान के अगर किए तो वो पाप है, अनजान में सब माफ है। हाँ, वो चाहिए, अनजान में सब माफ है, लेकिन जान के करते तभी पाप है। जान बुझेगा अनजान कीजिएगा तो बड़ा शैतान। इसीलिए बस अब देखिए जब से इस संस्था में जुड़े तो हम लोग भी देखे कि नहीं, जब ये चीज को बताया जा रहा है तो इस चीज को रोकना है। यानी कि आइसक्रीम आप नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में भी आपको बता दे इतना मात्रा में सैक्रिम होता है कि आपकी हड्डी को वो गला देता है, साथ में आपके दांत को भी खत्म कर देता है। तो अगर जानकारी मिल गई है तो ये सब जितनी भी बाहरी चीजें, जैसे कि आपको बर्गर, पिज्जा, केक, चाउमीन, चाट, अब ये सब देखिए कभी फ्रेश नहीं रहता है, यानी ताजा नहीं रहता है। अगर रात का खाना आप बनाइएगा, सुबह खाना दीजिए, उसमें स्वाद में अलग हो जाता है, सबसे खराब तेल फेल होता है ना। लेकिन अब बताइए वो जितना भी हम बाहर से मंगाते हैं वो कभी फ्रेश नहीं रहता है, ताजा नहीं रहता है, लेकिन अपना ही पैसा देके बीमारी लाते हैं हम लोग। गरम गरम रखा वो तेल बताइए कितना दिन का रहता है। तो बस यही। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के सबके घर में केक आता होगा? केक तो सबके घर में आता होगा, बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, कुछ भी हुआ, केक आता होगा। अभी देखिए अगर चीनी का कुछ बूंद यहाँ पे हम फेंक दे, 3-4 ही दाना फेंक दे, तो देखिए तुरंत चींटी आ जाएगी। लेकिन अगर केक फेंक दीजिएगा तो चींटी नहीं लगेगी। अब ये चीज सोचने वाली बात है कि देखिए कि हम लोग सूंघते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि खाने लायक नहीं है। लेकिन कीड़ा मकोड़ा को हम लोग से सूंघने की शक्ति ज्यादा होता है।
उसको पता है कि हम इसको खाएंगे मर जाएंगे, क्योंकि जितना भी केक बनता है उसमें सारा केमिकल्स का यूज होता है, जो कि हम लोग सर्फ साबुन यूज करते हैं ना, शैम्पू, वो सब में जो पड़ता है वही पड़ता है। अच्छा, केक को कभी उठाते होंगे तो देखते होंगे ऐसे गीला टाइप से उठता है, उसमें ऐसे कॉस्मेटिक चीज का यूज किया जाता है ताकि वो फ्रेश रहता है। अब मान लीजिए खाने पीने से का तो सब जानकार है ही, उतना नहीं भी बताएंगे तो ये पता है कि चलो मैं बाहरी चीज अब नहीं खाएं। लेकिन अच्छा ये बताइए, अभी आप ही के एरिया में सबौर से ही अगर तिलका मांझी जाइए, कितना प्रदूषण है, बहुत। उसको तो नहीं रोक सकते हैं। पानी भी हर जगह गंदा है ही, और सबसे ज्यादा देखिए मोबाइल, आज के डेट में मोबाइल हर घर में है। तो बस संस्था यही कहती है कि देखिए जो पर्यावरण में है उसको तो लोग बदल नहीं सकता है, लेकिन बदल क्या सकते हैं, अपना खान पान बदल सकते हैं, यानी अपने उठने बैठने का तरीका, रहन सहन का तरीका बदल सकते हैं। और अगर बीमार पड़ते भी हैं तो एलोपैथ को नहीं अपनाकर हम आयुर्वेद अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद कहीं ना कहीं आपको जो भी पहले तो साइड इफेक्ट नहीं करेगा। पहली बात कि आपकी जिस भी बीमारी की दवाई चल रही है उसी का इलाज होगा, दूसरा कोई बीमारी होगा नहीं, और वो भी इलाज अगर होगा आपको तो कम पैसे में होगा। सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है कि कम पैसे में होता है। जहाँ आप देखते होंगे अंग्रेजी दवाई अगर खाते होंगे ना, लटवा मार लगा जाओ कान मुनी चले जो बैठो ये कुछ खा बैठल बहुत ना बैठो। बैठो नो 5 मिनट बेटाई यार बैठो। देखिए अंग्रेजी दवाई अगर खाते हैं आप लोग तो देखिएगा कि कई बार जांच बुक बहुत सारा लिखता है, तो उसमें भी सारा अंग्रेजी की दवाई लिखता है ना। अब एक बीमारी को आप ठीक करे 10 बीमारी घर ला रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा शरीर, समझिए सिर्फ आप खटिया पकड़ लिए तो भी सलाइन चढ़ ही रहा है। तो इस तरह से भी देखिए हर घर की स्थिति है, लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, ये सारी चीजों से आपको दूर रखता है। तो संस्था का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि दूसरे से प्रोडक्ट नहीं लेती है, इसका खुद का जितना भी दवाई है सारा खुद बनाती है। और ये सीतापुरा जयपुर में बनता है, राजस्थान में। जैसे होता है ना कि कई बार लोग बोलते हैं कि मार्केट तक आया तो डुप्लीकेट हो जाता है, कई बार सामान देखते